पहलगाम टेरर अटैक के दौरान जहां लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग रहे थे, वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की जान बचाने में मसरूफ़ थे। ऐसी एक मिसाल है सईद नज़ाकत अली, और हमारे साथ मौजूद है नज़ाकत इस वक्त, जिन्होंने कहा जा रहा है कि लगभग 11-12 जो टूरिस्ट का ग्रुप था उनकी जानें बचाई बिना अपनी जान की परवाह किए। और हम इस वक्त इनके गाँव में ही मौजूद है, हाल वन इसको कहते हैं, जो कि सालिया इलाके में आता है। नज़ाकत साहब, खैर मकदम है आपका। बताइए उस वक्त क्या हुआ था और किस तरह से आपने जो ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया? जी, मेरा नाम सईद नज़ाकत अली है। मैं हालवन गनेगुंड में रहता हूँ। और मतलब 21 तारीख को मैं पहलगाम पहुंचा था शाम को, और रात को हम होटल एक्सलेंट में रुके थे। 22 तारीख को हम बाईसरन गए, जैसे मतलब हर रोज़ जाते थे टूरिस्ट को लेके, वैसे हम गए। बड़ा खुशी का मंज़र था और टूरिस्ट लोग भी बहुत खुश थे। हम गए 12 बजे करीब, 12:30 बजे हम पहुँचे वहाँ गेट पे, और वहाँ पे हमने टिकट्स ली। हम अंदर गए। अंदर एक्टिविटीज़ हैं, जिप लाइन है, बाकी कुछ गेम्स हैं। हमारे जो गेस्ट थे वो खेल रहे थे, और मतलब कुछ हमारे साथ कुछ फोटोग्राफर्स थे, वो रील बना रहे थे। तो मुझे लगता है 1:30-2 बजे का समय था। पहले 1-2 फायर हुए। मुझे टूरिस्ट लोगों ने पूछा ये क्या हुआ नज़ाकत भाई। मैंने बोला शायद कुछ बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं या ऐसा कुछ नहीं, ये डाउट नहीं था कि फायरिंग हो रही है। उसके बाद क्या हुआ, जब वो फायरिंग ज़्यादा बढ़ी तो सारे लोग मतलब वहाँ पे दहशत का मंजर हो गया। चीख पुकार मतलब वो ग्राउंड में हो गई। लगभग 1-2 हज़ार टूरिस्ट थे, सारे मतलब इधर उधर हो गए। फोटोग्राफर्स थे, घोड़े वाले थे, सब मतलब डर गए। तो मुझे भी यही लगा कि मेरे सामने भी मौत है, और मैंने उनकी बेटी को उठाया, जो मेरे दोस्त हैं उसके बेटे को उठाया, और मैं नीचे लेट गया ज़मीन पे। और मतलब जब वो फायरिंग बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ी तो मैंने देखा कि कहीं से मैं इनको निकालूं, क्योंकि वो बहुत रो रहे थे, बहुत डरे हुए थे। तो मुझे बोल रहे थे वो कि नज़ाकत भाई आप हमारे बच्चों को बचाना। मैंने बोला बच्चों को नहीं, मैं आप सारे लोगों को बचाऊंगा, जो आप जितने भी हो। अगर मैं मतलब इस फायरिंग में शहीद भी हो गया, मारा भी गया, मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आपको मैं बिल्कुल सेफली पहलगाम तक पहुंचाऊंगा। फिर मैं उनको मतलब उनके बच्चों को, एक को मतलब गोद में उठाया, एक को पीठ पे मतलब टांगा, और उनका हाथ पकड़ा, और मतलब वहाँ से निकला। भागते भागते 8 किलोमीटर 7 किलोमीटर भागते भागते हम पहलगाम पहुँचे। पहलगाम पहुँच के जब मैंने उनको एनोवा में बिठाया, 2 एनोवा मैंने मतलब वो वहाँ पे हमारा वेट कर रही थी, उनमें बिठाया। और बदकिस्मती से मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारे 2 जो यात्री थे वो पीछे रह गए थे, और वो दोनों लेडीज़ थी, मतलब वो उनकी वाइफ थी, भाभी हमारी थी, वो पीछे रह गई थी। तो कॉल किया हमने, बिल्कुल कोई फ़ोन नहीं लग रहा था, वहाँ पे नेटवर्क का इशू है। मैं आधे रास्ते तक गया, और आधे रास्ते से मतलब वो लोग आ रहे थे, कुछ मतलब घोड़े वाले उनको ला रहे थे, फिर उनको भी मैंने लिया, और उनको भी मतलब लिया, गाड़ी में बिठाया, और होटल एक्सीलेंट में पहुँचे। होटल एक्सीलेंट में पहुँचे तो वो रो रहे थे। मतलब वहाँ पे यही था कि मतलब उन्होंने ये खौफ देखा था, मतलब डर देखा था, बहुत रो रहे थे। वो बोल रहे थे हमको यहाँ से निकालो। और फिर मैंने उनको गाड़ी में बिठाया, सामान उनका गाड़ी में बिठाया, और मतलब सामान रखा गाड़ी में, हम लेके निकल गए श्रीनगर। जब श्रीनगर हम पहुँचे रात के 10-11 बजे मुझे घर से कॉल आई कि ये मतलब जो हमारे कज़न ब्रदर हैं आदिल हुसैन शाह, वो भी मतलब ये शहीद हो गए फायरिंग मतलब उसको भी गोली आ गई, वो भी मतलब इसी दौरान वो शहीद हो गए। तो आदिल आपके कज़न हैं, तो जी हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस आदिल ने जो कश्मीर का हीरो है, उसने अपनी जान दे दी टूरिस्ट को बचाते बचाते, और मज़ाहमत भी की हमलावरों के साथ, वो इनके ममेरे भाई है, यानी कि कज़न है। जी। तो फिर अगले दिन 3 बजे इन लोगों ने उसका जनाजा रखा था। घर वालों ने मुझे फ़ोन किया कि आप जनाजा पढ़ने आओगे, क्योंकि मतलब ये बदकिस्मती से मुझे कहना पड़ रहा है कि लास्ट मंज़र में उसका मैंने चेहरा भी नहीं देखा और जनाजा भी नहीं पढ़ा। और मतलब मेरे मतलब सामने इंसानियत थी, क्योंकि मतलब अगर मैं गेस्टों को छोड़ के वहाँ से आ जाता तो वो लोग सोचते कि ये कश्मीरी लोग हमको यहाँ पे छोड़ के भाग गए वापस। मतलब आपने अपने जो कज़न भाई है उसके जनाजे में भी शिरकत नहीं की, जी तो नहीं वजह नहीं, ये थी कि आप उन्हीं गेस्ट्स के साथ थे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उन्हीं के साथ था। और 24 तारीख के 9 बजे उनको मैंने बिल्कुल मतलब वहाँ पे एयरपोर्ट में छोड़ के, और फिर मैं वापस आया। तो बिल्कुल ये नज़ाकत के तासुरात है, और जिस तरह से जो आई विटनेसेस है, जिन लोगों की इन्होंने जान बचाई, तो उन्होंने भी न्यूज़ 18 के साथ बात की। पहले आपको वो बात सुनाते हैं। मैं और मेरा परिवार और हमारे अन्य 4-3 मित्रों का परिवार 16 तारीख को छत्तीसगढ़ से जम्मू और कश्मीर के लिए यहाँ से निकले थे। 17 तारीख को शाम को जब हम जम्मू पहुँचे तो नज़ाकत भाई और उनकी उन, उन, उन
वो जो गाड़ी लेके आए थे उसमें से हम 18 तारीख को श्रीनगर पहुंचे। श्रीनगर से हमारा टूर चालू हुआ। सोनमर्ग गुलमर्ग घूमते हुए हम 21 तारीख की शाम को पहलगाम पहुंचे और 22 तारीख को सवेरे नाश्ता करने के बाद नजाकत भाई के साथ बैसरन वैली के लिए घोड़े की सवारी से रवाना हुए। हम ऊपर लगभग 12 से 1 के बीच पहुंच रहे थे और वहां पहुंच के हमने कॉफ़ी पी, मैगी खाई। वहां जो एक्टिविटीज़ थी उसमें हम खेलने लगे और हमारे बच्चे के साथ हम फ़ोटो खिंचाने लगे। हमने सभी ने अपने अपने कैमरामैन करे हुए थे। उसके बाद अचानक कुछ पटाखों जैसी आवाज़ मुझे सुनाई दी और मैंने अपने कैमरामैन से पूछा भी क्या हो रहा है, तो उसने मुझे बताया कि बच्चे पटाखे फोड़ रहे होंगे। लेकिन जब मैं थोड़ी ही दूर खड़े आदमी को गिरता हुआ देखा, मेरी वाइफ मेरी बेटी को बचाने के लिए भागी, तो उसके बाद हमें एहसास हुआ कि वहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है। जहाँ पर मेरी बेटी भागी थी वहाँ नजाकत भाई, लक्की भाई का परिवार ऑलरेडी मौजूद था। वहाँ मेरी वाइफ पहुंची और एक मिलिटेंट ने उन्हें लेटने के लिए कहा और वो वहाँ सभी लेट गए। जैसे कि मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि नजाकत भाई ने मेरी बेटी को अपने उठा के से उन्हें कहा कि वो उनकी बेटी है और उसने उसे छोड़ दिया। और फिर मौका देखते हुए सभी को एक एक करके बाहर निकाला और मेरी वाइफ भी वहाँ से निकलने में सफल हुई। मैं नीचे सभी का इंतजार कर रहा था। पुलिस रूम में, कंट्रोल रूम में संपर्क किया। सेना और पुलिस को पहुँचते पहुँचते लगभग 1 घंटे लग गए थे। तब तक मैं बहुत परेशान था। मेरी वाइफ और सभी जितने साथी थे हम सब सुरक्षित अपने घर पहुंच गए हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा नजाकत भाई का। वहाँ ऐसा कोई माहौल वातावरण नहीं दिख रहा था। इस पल भर में ये वातावरण चेंज हो जाएगा, डर का, दहशत का माहौल दिख रहा है। नजाकत से साथ हम लोग की रील बनी रही थी कि अचानक से फायरिंग होती है तो मैं नजाकत से पूछता हूँ कि क्या हुआ। नजाकत बोलता दिया शायद कुछ बच्चे लोग टापा बच्चे लोग आगे दौड़ते रहे, हम लोग रील बनवाने के लिए रील वाला दौड़ता रहा। अचानक से फिर से फायरिंग हुआ। मुझे महसूस हुआ कि शायद ये अब फायरिंग हो रही है। फिर देखते ही देखते चीख पुकार सब चिल्ला, लोग भागने लगे, अफरा तफरी का माहौल हो गया। सब पेड़ के नीचे जो जहाँ था वहाँ लेटने लगा सब। ऐसे ही इस बीच में नजाकत, मैं और मेरी भाभी पूजा भाभी, मेरे 2 बच्चे, मेरे बच्चे और टीटू अरविंदर के बच्चे को लेकर नजाकत पेड़ के नीचे लेट गया। घटना धीरे धीरे आगे बढ़ती रही, चलती रही, फायरिंग होती रही। हम लोग से भगवान का नाम लेते रहे, लेटे थे। अचानक से नजाकत सब कुछ हुई। नजाकत बोला भैया चलो यहाँ से भागते हैं। हम लोग नजाकत के कहने पे आके वहाँ से बच्चे को लेके नजाकत के बोलने से भागे। नजाकत ने कैसे मुश्किलों से उस फायरिंग को पार किया। जंगलों के बीच में मेरे बेटा को लेके कंधों में दौड़ता रहा नीचे पहलगांव पहुँचा। पहलगांव में जाके फिर उनको सेफ पॉइंट में पहुँचाया। सेफ पॉइंट में पहुँचाने के बाद फिर हमारे मिसेज, हमारी भाभी को लेने पहुँचा। नजाकत अपनी हिम्मत से उस 11 लोगों की पूरी जान बचाया। नजाकत शायद नहीं होता तो आज ये हम आपसे कह भी नहीं पाते, बता भी नहीं पाते। और उस अटैक को, उस दिन को भी हम कभी अपने दिमाग से हटा नहीं सकते। मगर हम ये भी नहीं हटा सकते कि नजाकत जैसे लोग भी हैं जो इस पल में मदद किए, जो हमारे लिए, और नजाकत के अलावा भी कई लोग ने किसी अन्य लोगों की भी काफ़ी मदद की है। और ये चीज़ हम सबको कभी भूलनी नहीं चाहिए। मेरा बच्चा मुझसे कुछ दूर था और मेरी वाइफ भी मेरे से कुछ दूर थी, तो मैंने उन्हें आवाज़ दी। मुझे घोड़े वाले ने बताया कि यहाँ पर आतंकी हमला हो गया, आप लोग तुरंत भागिए, झुक जाइए, सो जाइए। और हमारा साथी नजाकत अली भी वहाँ पर था, जिसने बहुत ही सूझबूझ से हमारे दोस्तों के बच्चों को पकड़ा। हमें भी बहुत सारी ये चीज़ें करके बताया कि ऐसे आप भागिए, झुक के जाइए, दौड़िए, निकलिए। तो हम वहाँ पर लगी जालियों से नीचे से निकल पाए और निकलने के बाद काफ़ी देर तक हमने गोलियों की आवाज़ वहाँ पर सुनते रहे। और जब हम नीचे आए तो हमारे दोस्त की वाइफ अरविंद अग्रवाल जी की, जो कि मिसिंग थी, हम 1-1.5 घंटे हॉस्पिटल में उनका वेट किए, क्योंकि जो भी लोग इंजर्ड थे या कोई ट्रेजेडी हुई थी उनको वहीं पे लाया जा रहा था। और हमारा दोस्त काफ़ी परेशान था, दुखी था, वो काफ़ी रो रहा था। और थोड़ी देर बाद उसका परिवार काफ़ी सकुशल तरीके से घोड़े की मदद से, लोगों की मदद से वहाँ पर पहुँचा। और यह वाक़या बहुत ही दर्दनाक और दुखद था। जो लोग वहाँ पर नहीं थे वो कल्पना और
सोच भी नहीं सकते कि वहाँ क्या हुआ था। हमने अपने सामने लोगों को, अपने परिवार को खोते देखा और उनका दर्द भी हमारे दर्द से बहुत ज़्यादा है। तो बिल्कुल आपने इन टूरिस्ट्स के जो है तासुरात सुने और किस तरह से नज़ाकत के जो इस कारनामे को वो एक्नॉलेज कर रहे हैं और किस तरह से उस वक्त खौफ का मंजर था और नज़ाकत ने बिना अपनी जान की परवाह किए इनकी जानें बचाई। और यहाँ पर कुछ और लोग हैं हमारे साथ। नाम आपका? मेरा नाम सैयद निशात अहमद शाह तो हूँ। बताइए, अभी आप इसी के गांव के हैं जी। और आदिल भी आपका रिश्तेदार जी, जी। था, नज़ाकत भी, तो क्या समझते हैं आप किस तरह से कश्मीर के लिए ये लोग जो है एक हीरो साबित हुए हैं? इनका जो नज़ाकत है ये मेरा भांजा है, जो आदिल है वो मेरे मामे का लड़का है। इन दोनों ने जो काम किया है ये पूरे कश्मीर के लिए फ़ख्र की बात है और पूरे हिंदुस्तान के लिए फ़ख्र है, क्योंकि इनने जो हमारे मेहमान आए थे उनकी जान बचाई है। कैसे बचाई है वो ये खुद ही अपनी ज़बान से आपको बता चुके हैं। लेकिन हम लोगों, गाँव वालों को या पूरे कश्मीर को इनके ऊपर इसलिए फ़ख्र है क्योंकि इनने काबिल तारीफ़ काम किया है। और मोदी जी जो हैं हम उनसे भी बहुत खुश हैं, क्योंकि वो भी जो बयान देते हैं उसमें इनकी सराहना होती है तो हमारा नाम भी रोशन होता है। बाकी हम क्या कहें, बाकी मोदी जी को खुद ही पता है इनके बारे में, हमारे पूरे इंडिया के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में। हमारा प्राइम मिनिस्टर है, वो आगे जिस जो तरह से काम प्राइम करेंगे मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी, आप उसके साथ हैं? हम उसके साथ हैं। जो चीफ मिनिस्टर हमारा प्राइम मिनिस्टर है, जो उनने स्टेट में, हम उनके साथ हैं और हमेशा उनके साथ रहेंगे। और इससे पहले भी थी, इसके बाद भी जो भी यहाँ टूरिस्ट आते हैं, हमारे मेहमान हैं, हम अपनी जान देके उनकी जान बचाने की हमेशा कोशिश करेंगे और हमेशा उनके साथ हैं। बाकी मेरी सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार से ये उम्मीद है जैसे वो काम कर रही है सरकार, ऐसे आगे और भी काम करे, और ताकि कश्मीर का मुस्तकबिल, बच्चों का, हर किसी का अच्छा हो जाए। बस यही उम्मीद है हम नरेंद्र मोदी साहब से करते हैं। तो नज़ाकत भाई, ये बताइए कि आपके जैसे जिस तरह आदिल ने जान दी और ऐसा बताया जा रहा है कि काफ़ी लोग थे जो उस वक्त टूरिस्ट की जान बचाने में मसरूफ़ थे। जी, जब वहाँ पे वो फायरिंग हुई, मतलब जो इंसानियत का सरोसर कत्ल हुआ है, इंसानियत का जनाजा उठाया है, मतलब वहाँ पे मतलब सारे लोग जितने हमारे फोटोग्राफर्स भाई थे, घोड़े वाले थे, सब लोग मतलब यही चाह रहे थे कि हमारे जो गेस्ट, जो हमारे से मेहमान आए हैं बाहर से, क्यों ना हमारी जानें चले जाएं, लेकिन वो सेफली पहलगाम तक पहुँचने चाहिए। और हमने किया भी वही मिसाल हमने रखी। इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है, इंसानियत कश्मीर में थी, इंसानियत रहेगी, इंशाल्लाह इंसानियत जिंदाबाद है। तो कितने दिनों से वो गेस्ट आपके साथ थे और किस तरह के, जिस तरह से आपने फोटोग्राफ्स भी हमें दिखाए, तो ऐसा लग रहा है काफ़ी घुल मिल गए थे आपके साथ? जी, वो मतलब टूरिस्ट गाइड का आप काम कर जी रहे जी, मैं टूरिस्ट का गाइड का काम 2010 से कर रहा हूँ। वो ये वाला ग्रुप मेरे पास 17 तारीख को पहुँचा था, 17 अप्रैल को, और मैं उनको 17 अप्रैल को जम्मू से मतलब उनको रिसीव किया था। श्रीनगर में मैंने घुमाया, गुलमर्ग में, सोनमर्ग में, लास्ट में मतलब इसलिए यहाँ पे रखा था क्योंकि वो बोल रहे थे कि हम आपके घर आएंगे। और विंटर में हम छत्तीसगढ़ शॉल बेचने भी जाते हैं, वो वहीं के थे, तो चिरमिरी के थे, वो बोलने लगे हम आपके घर में जाएंगे। तो फिर बदकिस्मती से मुझे कहना पड़ रहा है कि ये अचानक से ये मसला हो गया, तो फिर मैं उनको घर नहीं ला सका। तो सारा ग्रुप वो छत्तीसगढ़ का ही था कि किसी और स्टेट के भी थे उसमें? जी, सारे ग्रुप छत्तीसगढ़ के थे। जो रास्ते में मतलब हमने रास्ते में रेस्क्यू किया, वो पंजाब के थे, आधे हरियाणा के थे, आधे मुंबई के थे, उनको भी हमने रेस्क्यू किया। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, जिस तरह से इंसानियत सोज ये कारनामा जो है वो अंजाम दिया गया, यहाँ पर कत्ले नाहक हुआ, यहाँ इनोसेंट्स का खून बहा यहाँ, तो क्या इस मंज़र को आप बुला पाएंगे कभी और आगे क्या मैसेज देंगे? जी, मतलब जो ये मंज़र है ये तो हम कभी अपनी लाइफ में नहीं भूल पाएंगे। ये मैंने आपको पहले भी बोला, ये इंसानियत का सरोसर कत्ल हुआ है, इंसानियत का जनाजा उठाया है। बाकी आपकी वसादत से, आपकी चैनल की वसादत से मैं बाहर के लोगों को ये कहना चाह रहा हूँ कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई। हमारा भाईचारा था, भाईचारा रहेगा। आप आइए, आप अपनी ये जो टिकट्स वगैरह कैंसिल कर रहे हैं ये मत करिए। हम हैं, मतलब एक आदिल शहीद हुआ, हज़ारों आदिल उनके साथ खड़े हैं, हम अपनी जानें देंगे और मतलब जो हम पहले उनका ख्याल रखते थे उससे ज़्यादा हम उनका ख्याल रखेंगे। तो बिल्कुल ये बात वाकई काबिल तारीफ़ है, जिस तरह से नज़ाकत आप बोल रहे हैं कि लोग आ जाए, ये अपनी जानों पे खेलेंगे लेकिन उनकी हिफाजत जो है उसको मुमकिन बनाएंगे। और जिस तरह से इन्होंने जो दर्दनाक एक स्टोरी बयान की है, तो यकीनी तौर पर दिल दहलाने वाला वाक़या था वो, और दिल दहलाने वाले जो मनाजिर है, नज़ाकत का कहना है कि ये भूल नहीं पाएंगे। लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से नज़ाकत के साथ और लोग जो थे जिन्होंने उस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सेदारी की, अपनी शराकतदारी अंजाम दी, तो यकीनी तौर पर वो भी काबिल तारीफ़ कारनामा जो है उन्होंने अंजाम दिया है, जिसको किसी भी सूरत में फरामोश नहीं किया जा सकता है। और
नज़ाकत या फिर आदिल जैसे लोग हमेशा कश्मीरियत की आलम जो है उसको बुलंद रखे हुए हैं, और यही वजह है कि नज़ाकत जैसे लोगों की वजह से ही कश्मीर से हमेशा अमन का पैगाम पूरी दुनिया में फैल जाता है। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ हालवन पहलगाम से मुदस्सिर कादरी।